नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें पिछले वीडियो में हमने आपको भक्ति काल के दो शाखाओं के बारे में आपको बताया था। पहली जो सगुण शाखा है उसकी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा पर चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। आज जो भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा है उसकी भी दो उप शाखाएं हुई थी, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। आज हम इन्हीं दोनों उप शाखाओं की विशेषताओं का, उनके कवियों का और उनकी रचनाओं पर चर्चा करते हैं। चलिए बिना समय गवाए सीधे चलते हैं। जो ज्ञानाश्रय शाखा है यह संत काव्य धारा है। देखिए इसके संबंध में एक प्रश्न भी आ चुका है। एक बार टीजीटी में पूछा गया था कि संत काव्य धारा किसे कहते हैं। तो संत काव्य धारा जो है, जो ज्ञानाश्रय शाखा है, उसी को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। तो अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता है निराकार ब्रह्म की उपासना। क्योंकि निर्गुण परंपरा है, ये निर्गुण काव्य धारा है, तो उसमें परमात्मा को सगुण मानने की कोई महत्व ही नहीं है। जो परमात्मा है वो निराकार है, निर्गुण है, तो इसलिए निराकार ब्रह्म की उपासना इन संत कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। रहस्यवादी भावना का निरूपण, इन्होंने परमात्मा के रहस्य को स्वीकार किया है। प्रकृति की जो सत्ता है, प्रकृति में कण कण में जो व्याप्त सत्ता है, उसके अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्यवादी भावना को इन्होंने निरूपित किया है। पाखंड एवं आडंबरों का विरोध किया है। समाज में जितने भी पाखंड चलते थे, जैसे इन्होंने कबीर को ही अगर हम ले लें तो इन्होंने जहां एक और चाहे हिंदू रहे हो चाहे मुसलमान रहे हो, सब किसी को भी नहीं छोड़ा है। किसी भी धर्म या संप्रदाय में जितने भी आडंबर चलते थे, जैसे इन्होंने हिंदुओं के बारे में कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या तेबा चकिया भली जो पूज खाए संसार। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो इन्होंने उनके लिए भी कहा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। बलि प्रथा का अगर हम विरोध देखें तो इन्होंने कहा बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं तिनके कौन हवाल। ऐसे कबीर के साहित्य में बहुत सारी आपको विशेषताएं मिलेंगी जहां पर आपको ये लगेगा कि इन्होंने जो पाखंड है, आडंबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में रहे हों, उनका खुलकर विरोध किया है। इसलिए कबीर को उस समय का सबसे विद्रोही संत भी कहा जाता था, जो खुलेआम निडरता के साथ में किसी भी बात को कहने में कोई जिन्हें संकोच नहीं होता था, जिन्हें जो कहना है वो कहना है। चलिए अगली विशेषता है गुरु का सर्वाधिक महत्व। इस काल के या इस शाखा के जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने गुरु को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। क्योंकि अगर इस ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवियों की बात करें तो कबीर इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, इसलिए मैं प्रत्येक उदाहरण कबीर का ही देना चाहूंगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये जो साखी कही है ये स्पष्ट रूप से इस विशेषता को उजागर करती है। माने गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। नाम स्मरण का महत्व है और दैन्य भाव। जैसे हमने राम भक्ति शाखा में पढ़ा था कि वहां जो थी वो दास्य भाव की भक्ति थी, कृष्ण की जो है वो सख्य भाव की भक्ति थी, यहाँ दैन्य भाव की भक्ति है। दीनता, परमात्मा के सामने अपने को दीनहीन मानना, यही इस युग की सबसे बड़ी, इस शाखा की सबसे बड़ी विशेषता रही है। और नाम स्मरण तो आप जानते हैं कि नाम, परमात्मा के नाम को लेकर के जितने भी संत कवि हुए हैं उन्होंने बड़ा बल दिया है। उन्होंने कहा है कि नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। नाम, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नहीं। तो राम नाम के बदले में कोई वस्तु है ही नहीं ऐसी जिसको दिया जा सके। तो ये ज्ञानाश्रय शाखा की प्रमुख 4-5 विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं जो कवि रहे हैं या संत रहे हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। कबीरदास इनका बीजक है। बीजक वैसे तो इस शाखा के जितने भी कवि हुए हैं वे सभी समाज सुधारक भी थे और वो विशेषता पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत कम संत ऐसे थे जो बहुत पढ़े लिखे थे। जैसे सुंदर दास या धर्मदास की बात अगर हम करें तो वो पढ़े लिखे संतों में आते हैं। अधिकतर बहुत कम पढ़े लिखे या निरक्षर कह सकते हैं, अनपढ़ कह सकते हैं। तो ऐसे संत थे जो केवल पदों को गाते थे,
जिनकी वाणियों को बाद में संग्रहित किया गया है, संग्रह उनका किया है किसी दूसरे के द्वारा। तो अगर हम बीजक की बात करें तो बीजक के भी 3 भाग हैं, आपने पढ़ा भी होगा, साखी, सबद और रामायणी। साखी, सबद, रामायणी, ये कबीर की 3 रचनाएं अलग अलग कबीर की मानी जाती हैं। दादू दयाल का हृदय वाणी है, रैदास का वाणी है, इनकी कोई रचना वैसी नहीं है, फुटकर पद हैं। नानक का जपूजी, आशा दी बार और गुरु ग्रंथ साहब में इनके बहुत सारे लिखे हुए पद मिलते हैं। मलूक का है अलख वाणी। तो ये सभी कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। अब हम बात करते हैं प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्यधारा। जैसे इसको ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्यधारा कहा जाता है, इसी प्रकार इसको प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्यधारा कहा जाता है। जो सूफी संत थे वो भारत के रहने वाले नहीं थे, वो बाहर से आए थे और यहाँ की जो लोक कथाएं चलती थी उनको आधार बना करके उन्होंने साहित्य की रचना की है। तो इन्होंने प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, ये इस शाखा की सबसे बड़ी विशेषता रही है। जहां इधर जो है ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया गया, यहाँ प्रेम भावना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। दूसरी विशेषता है लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम। तमाम जो लौकिक कथाएं कही हैं वो राजा और रानियों से संबंधित हैं या राजकुमार और उनकी प्रेमिकाओं से संबंधित हैं, जहां प्रेम के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया गया। ऐसी जो भारतीय लौकिक कथाएं हैं उनके द्वारा जो परमात्मा का निरूपण किया गया है। एक सबसे बड़ी विशेषता आपको बताना चाहेंगे, जो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में अंतर है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा में परमात्मा को पति रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे कबीर ने कहा कि राम मोरे पिऊ में राम की बहुरिया। और जो प्रेमाश्रयी शाखा है, सूफी काव्यधारा है, यहां परमात्मा को पत्नी रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है दोनों की। तो यहाँ लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का निरूपण किया गया है, हिंदू संस्कृति का चित्रण किया गया है। तमाम जो लोक कथाएं हैं वो हिंदू समाज की हैं और हिंदू समाज की कथाओं को या हिंदू समाज की जो तमाम यहाँ विशेषताएं थी, संस्कृति की विशेषताएं थी, उनका चित्रण किया गया है। फारसी मसनवी शैली, फारसी मसनवी शैली वो शैली है जिसमें कथा कोई सर्गबद्ध नहीं है, विशेष कथानक एक प्रवाह के रूप में चलता रहता है। तो फारसी मसनवी शैली का प्रयोग किया गया और मुख्य रूप से अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। जायसी का अगर हम पद्मावत देखें या अन्य जो कवि नीचे दिए गए हैं, इनके द्वारा जो भी रचनाएं लिखी गई हैं उनमें अवधी भाषा का ही बाहुल्य है। और मैं तो यूं कहूंगा कि सबसे ज्यादा ग्रंथ अवधी भाषा में ही लिखे गए हैं इस शाखा के कवियों के द्वारा। तो और जो दोहा चौपाई छंद हैं उन्हीं का प्रयोग किया गया है। अब इस काल के जो कवि हैं उनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं। जायसी का पद्मावत है, वैसे इनकी और भी रचनाएं अखरावट है, आखिरी कलाम है, कुतुबन का मृगावती है, मंझन का मधुमालती है, उस्मान का चित्रावली है, मुल्ला दाऊद का चंदायन है। ये प्रमुख कवि हैं। इनके अलावा और भी कवि हैं जिनको आप पुस्तकों में पढ़ेंगे तो और ज्यादा विशद आपको ज्ञान प्राप्त होगा। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम रीतिकाल को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।